और पहली गेंद के ऊपर पुल किया, स्क्वेले के ऊपर से गेंद गई है और वहां पर गेंद रुकी। अब देखिए किस्मत वहां पर खराब हो तो फिर आप कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, पर लगातार आप अगर एक ही काम को दोहराते हुए बार बार तो फिर वहां पर सफलता मिलती है। शॉट बहुत बढ़िया ये था सुनील पाटी का, पर आउटफील्ड थोड़ा सा खराब उसके चलते हुए एक रन सुनील पाटी ऑफ द मार्क। याना स्पोर्ट के ओनर, नया 11 के ओनर एंड इस टीम के ऑल गुजरात आइकॉन प्लेयर्स। एसएफ स्पोर्ट यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण, पहले दिन 40,000 से ज्यादा व्यूअर्स मिले थे। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा, वो भी एक अच्छी सोच, एक अच्छी नींव रखी गई है। अक्षय पटेल फाइन खेला है, पानी है वहां पर और पानी में ये दूसरी बाउंड्री रुकी है। अब देखिए दूसरी बाउंड्री वहां पर रुकी है। ज्यादातर से देखा जाए तो जिस स्ट्रोक अच्छे खेले गए थे, पर जो आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है वहां पर पानी है, उसके बदौलत वहां पर गेंद रुकी। प्रतीक पटेल तैयार अपने बॉले मार के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। फिर एक बार स्क्वायर कट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गई सीधे विकेट कीपर मोन्टू बेर के हाथों में और कोई गलती वहां पर नहीं की। विकेट नंबर पहला अक्षय के रूप में। अब यहां से बल्लेबाजी के लिए वन डाउन के रूप में मिस्टर जोशी। देखिए मिस्टर जोशी के बारे में बताना चाहूंगा, अभी भी एक बड़ी प्रतियोगिता समाप्त हुई, ओपन टूर्नामेंट हुआ था बोपी बिरसा मुंडा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहां पर बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, जिन्होंने बहुत सारे रन अपने बल्ले से बनाए थे और शतक 2 लगाए थे। यानी कि जोशी का वो जोश फिर एक बार ये बड़े मंच के ऊपर दिखाना पड़ेगा। बोपी बिरसा मुंडा क्रिकेट ग्राउंड ओपन टूर्नामेंट, अनिल भाई चौधरी द्वारा वो आयोजित टूर्नामेंट, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी की थी जोशी ने। आज इस कंक्रीट विकेट के ऊपर खेरगाम की इस पावन धरती के ऊपर बल्ला चलाना पड़ेगा और सामने एक घातक ही गेंदबाज, नाम है प्रतीक पटेल, इस टूर्नामेंट के हर्रा करता, जिन्होंने एक अच्छी नींव रखी है उनकी पूरी कमेटी के साथ मिलकर कि हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। अब कितने पेड़ लगाने में वो एक रोल अदा करते वो देखने लायक बात होगी। टॉप एज है, इस बीच पुल करने का प्रयास, खाई गई है गेंद। पीछे फील्डर जब तक गेंद को रोके एक रन और जुड़ेगा। इसी एक ये देखिए मॉनसून है, थोड़ा बचकर रहना, फिसलना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, गिरकर फिर एक बार उठना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है मॉनसून का मजा। फिसले वहां पर शॉर्टेज फैन लेके फील्डर। जय वहां पर फिसले। टॉप एज है, इस बीच पीछे ये बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। प्रतीक ने ऑलमोस्ट फंसा ही लिया था सुनील पाटी को, एक बड़ा विकेट वहां पर हो सकता था, पर एक मौका दिया है आपने। अब ओवर की समाप्ति, पहले ओवर एक घातक ही साबित, स्पेल का पहला उनका रहा, 1 ओवर 8 रन, 1 विकेट, विकेट बाय अक्षय पटेल। बड़ी प्रतियोगिता, ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट भी आप कह सकते हैं। कल का बड़ा एक ग्रुप है जहां पर बड़ी टीमें दिखेगी। वीटी वॉरियर्स के सामने होगी युगांत क्रिजोन, यानी कि आइकॉनिक प्लेयर के रूप में देखा जाए तो वीटी वॉरियर्स मोनिल पटेल इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर, विकास रबाडा भी यहां पर दिखेंगे और उनके सामने रहेंगे प्रतीक केड़वा, युगांत क्रिजोन के आइकॉनिक प्लेयर, और साथ में सब सुरकार, यानी कि बड़े दिग्गज जरूर दिखेंगे। मोजेस वॉरियर्स और बिरसा मुंडा, केसरी वादली सुरेश वर्था, प्रतीक ढडोड़े दिखेंगे कल इस मैदान के ऊपर। तो सभी दर्शकों को इनवाइट किया जाता है, आप जरूर पहुंचेगा। बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर कल बड़े मुकाबले जरूर होंगे। अगर नहीं पहुंच सकते तो फिर यूट्यूब एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ आप बने रहेगा। मॉनसून रबर बॉल की एक सबसे बड़ी प्रतियोगिता।
बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इस बीच थोड़ी सी नीचे रही और गई सीधी मोन्टू मिहिर के हाथों में। डॉट बॉल, ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। तगड़ा स्ट्रोक सीधी हाथों में भिड़ोन के ऊपर, वहां पर रन आउट के रूप में भी मौका बना था। देखिए थ्रो बेहतर होना चाहिए था महेश दुआड़ा। और अब ये जो तीन प्लेयर्स है, जोशी, सुनील पाटी और महेश दुआड़ा, वो ओपन टूर्नामेंट बोपी में रनर्स अप होने वाले टीम के सदस्य रहे थे। नया 11 रनर्स अप रही थी। खेरगाम लायंस वहां पर चैंपियन बनी थी अंकुर राठौड़ की टीम। याग्निक पटेल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे। बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच अच्छी गेंद और एक ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ। सुनील पटेल के सामने डॉट गेंदे डालना अपने आप में एक बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। काफी ज्यादा देर तक आप खामोश नहीं रख सकते इस बल्लेबाज को। नाम है सुनील पटेल। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर महेश दुआड़ा पीछे से उल्टा भागकर कैच को पकड़ना आसान होता नहीं। वन बाउंस के बाद पानी वहां पर है डी बाउंड्री लाइन के ऊपर, तो फिर गेंद जरूर रुकेगी। 2 रन और जुड़ेंगे। इन 2 रनों के चलते हुए 11 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर विकी वोया को पीछे रखना कहीं ना कहीं एक चाल चली है कप्तान सुनील पटेल ने। तैयार फिर एक बार जयनील अपने बॉली मार के ऊपर। ये पटकी हुई गेंद पुल किया अलंग द ग्राउंड। स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर वहां पर जरूर गेंद रुकी है। देखिए ग्राउंड के ऊपर 2-3 ऐसी दिशा है। एक फाइन लेग का वो क्षेत्र है, स्क्वायर लेग का सत्र है, मिड विकेट का वो क्षेत्र है, उसके बाद वाइड लॉन्ग ऑफ कवर, एक्स्ट्रा कवर का वो क्षेत्र है। वहां पर थोड़ा पानी जमा हुआ है, तो थोड़ी ग्राउंड के सहारे स्ट्रोक को खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि गेंद इतनी रफ्तार के साथ जाएगी नहीं बाउंड्री की ओर। बड़े टोटल बनाने हैं तो फिर लॉफ्टेड ड्राइव। हवा में गेंद टॉप एज, फिर एक बार लगाए और गेंद वहां पर गिरेगी जहां कोई फील्डर नहीं। नॉर्मल स्टैंड में मोन्टू मिहिर जिन्होंने गेंद को फिल किया। 1 रन और जुड़ेगा। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल। पावर प्ले में सबसे कम वैसे जरूर यहां पर स्कोर बना है। 13 रन, 2 ओवर, 1 विकेट। नया 11 अगली 6 ओवर कितने रन बनेंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा, पर सुनील पटेल और जोशी दोनों को यहां से ताबड़तोड़ अंदाज, वो आक्रामकता वो दिखानी पड़ेगी, वो बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। खेरगाम पार्टी से अपना ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं ये जोशी एंड सुनील पटेल। टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत सारा वैसे अनुभव है उनके पास। पिछले साल इसी मैदान के ऊपर, इसी टूर्नामेंट सीजन 1 में दीपक पोलार्ड के विरुद्ध 2 बड़े सिक्सर लगाकर युगांत क्रिजोन को वो मुकाबला जिताया था सुनील पाटी ने। उस पारी को, उस इनिंग्स को याद करना पड़ेगा। प्रतीक के ऊपर फिर एक बार भरोसा जताया कप्तान महेश दुआड़ा ने। जोशी के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट वहां पर नया 11 ने गवा दिया है। अब जोशी का विकेट जैसे गया मैदान के ऊपर, ऑल इंडिया आइकॉनिक प्लेयर विकी वोया, मैन फ्रॉम आहुआ। अब विकी वोया की अगर बात की जाए तो डांग के स्टार वैसे विकी वोया, टेनिस बॉल क्रिकेट के बादशाह। कुटुंब परिवार की बात की जाए तो वोया कुटुंब परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सदस्य। देखिए अजीत सर 8वां या 9वां सीजन है कुटुंब परिवार का, रमतूभाई कनुजा और उनके साथी द्वारा आयोजित किया जाता है मामा बासा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वहां पर सबसे ज्यादा अगर चैंपियन हुए तो वो बोया कुट परिवार। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रतियोगिता कुटुंब की होती है दीपक पोलार्ड रांदा। सीजन 2 में वहां पर बोया कुट परिवार चैंपियन रही थी। आज इस मैदान के ऊपर अपना बल्ला वो चलाना पड़ेगा। अपने पास वो काबिलियत है, अपने पास वो क्वालिटी बल्लेबाजी है, उसको निकालना पड़ेगा।
आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा, वाइड के जरिए और एक अतिरिक्त के रूप में रन काउंट किया जाएगा। ओवर नंबर तीसरा। प्रतीक भाई को सर पिछले मैच में छठी या सातवें ओवर के ऊपर गेंदबाजी के लिए लाया गया था, इस बार उनको पहला ओवर सौंपा गया। यह भी एक अच्छी कप्तानी है महेश दुआरा की ओर से। इस बार फाइन खेला है, पीछे वहां पर पानी जरूर है, क्या गेंद रुकेगी या फिर जाएगी बाहर? ओवर बाउंड्री। वहां पर जो दर्शक है उन्होंने बताया कि गेंद बाउंड्री को चीरती भी गई है। ये अब तीसरी बार ये हो सकता था अगर गेंद वहां पर रुकती तो, पिछले 2 बार रुक चुकी है। वो भी एक स्ट्रोक सुनील पटेल का था। पार्टी, सुनील पार्टी। अजीज बोडिया सर हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि सबसे लंबा अनुभव अगर है किसी खिलाड़ी के पास तो वो है सुनील पटेल, मैन फ्रॉम पार्टी। क्या कमाल का स्ट्रोक! प्रतीक के विरुद्ध इस प्रकार का स्ट्रोक खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। 2 दिग्गज एक दूसरे के सामने, और क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर खेला। कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फ्लैट गई है। अगर और थोड़ी सी पावर और जनरेट करते तो फिर सबसे फ्लैट ये सिक्सर हो सकता था। ओवर बाउंड्री, और ओवर बाउंड्री के जरिए 28 रन, 2 विकेट। दूर से खेलने का प्रयास, वाइड का इशारा अंकुर राठौड़, वाइड के जरिए और एक रन काउंट किया जाएगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन, 2 विकेट। इस ओवर के अभी भी 2 शेष गेंदें बची हुई। प्रतीक और सुनील के बीच का एक बहुत बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट, बहुत बड़ा बैटल। बहुत ही बेहतरीन। ये देखिए आखिरकार सफलता सुनील के पटेल के रूप में, मेन अंपायर के रूप में अंकुर राठौड़ एंड स्क्वायर लेग अंपायर सुभाष पटेल। एक अच्छा वर्क इस टूर्नामेंट के आयोजक कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य। नए बल्लेबाज के रूप में कृणाल गरसिया। अब देखिए पिछले 2 सालों में बहुत सारा नाम कमाया टेनिस बॉल क्रिकेट की अगर बात की जाए तो। अगासी से अपना ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं कृणाल। पिछले साल सर ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर टेनिस बॉल का वो टूर्नामेंट हुआ था, डी एक्सपोर्ट द्वारा आयोजित नाया 11 की ओर से सेमीफाइनल तक वो पहुंची थी और एक अहम रोल अदा किया था कृणाल गरासिया ने। पिछले मैच में भी आपने देखा बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली थी। एक शोर से वो विकेटें जा रही थी तब उन्होंने अच्छे स्ट्रोक खेले। विश्वनाथ जाधव के विरुद्ध बड़े स्ट्रोक खेलना, अतुल के विरुद्ध बड़े स्ट्रोक खेलना बहुत बड़ी बात होती है। अब यहां पर पहुंचे मैदान के ऊपर इस ओवर की अंतिम गेंद, उसके बाद 5 ओवर का और खेल बचा है। चाहेगी 100 के आसपास का वो आंकड़ा छुआ जाए। प्रतीक अपने स्पेल की अंतिम गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे फील्डर, अपर हैंड कैच को एक अच्छा अंजाम देते हुए प्रतीक को मिलने वाली एक और सफलता, यानी कि प्रतीक के अकाउंट में ये तीसरा विकेट जुड़ा है वो कृणाल गरासिया के रूप में। अब देखा जाए तो यहां पर जिस प्रकार से कैच को अंजाम दिया गया, एक बड़ा विकेट जरूर यहां पर चटकाते हुए 2 ओवर का स्पेल वैसे यहां पर प्रतीक ने समाप्त किया है और 2 ओवर के स्पेल में प्रतीक ने 24 रन देकर और 3 विकेटें चटकाई है। तो प्रतीक का एक बहुत अच्छा स्पेल गुजरता हुआ 3 ओवर, स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। $29 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब इस बल्लेबाज का बल्ला चलना जरूरी बेहद, क्योंकि विकी बोया पिछले मैच में कुछ खास रन नहीं बना पाए थे। अब बहुत उम्मीदें उनके ऊपर है, सुनील पटेल ने जताई है। खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने का प्रयास, फर्स्ट स्लिप के ऊपर अच्छी फील्डिंग वहां पर वीरेल पटेल की ओर से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच बॉडी के पैर के ऊपर लगने के बाद वहीं पर गेंद रुकी। मोन्टू मीर ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका बस स्कोर 29, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
अब देखिए और एक रन वहां पर जुड़ता हुआ। देखिए जिस सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है कलियारी में, धोड़िया समाज की 164 टीमों में से लगातार 3 बार चैंपियन रही है खेरगाम, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है धोड़िया समाज का वो टूर्नामेंट। वहां पर पब्लिक को देखने लायक वो रहता है क्योंकि पूरा ग्राउंड भरा पड़ा रहता है वहां पर कलियारी में। इस बार पुल करने का प्रयास, बल्ले के साथ कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद सीधी मोन्टू मीर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकी पटेल गोरथल से अपना ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं। बहुत ही अच्छा इस बीच फाइन खेलने का प्रयास, गेंद बाउंड्री को और तेजी के साथ बढ़ती हुई, और बाई के साथ में यहां पर यानी कि बोनस पंजा खुलता हुआ 5 रन जुड़ेंगे और इन 5 रनों के चलते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर टोटल 35, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। चाहिए लड़ना है, जीतना है तो फिर रबर बॉल की टूर्नामेंट है, रन बनाने पड़ेंगे। बहुत अच्छी गेंद, ब्रिलियंट डिलीवरी, गुल्ले स्पॉट के ऊपर टप्पा और वहां से एक अच्छा बाउंस भी मिलता हुआ। इस लाइन लेंथ के ऊपर अगर आपने काम किया तो फिर वहां पर बल्लेबाजों के लिए आप दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, वही करते हुए गेंदबाज जयनील पटेल, उनके स्पेल का दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की वैसे आखिरी गेंद बची है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंद वहां पर डाउन द लेग स्टंप को छोड़ती हुई, वाइट का इशारा, अंपायर डिसीजन वाइट बॉल फाइनल डिसीजन रहेगा, वाइट बॉल यानी कि अतिरिक्त के रूप में, और एक रन जुड़ेगा। 36, 4 विकेट। बहुत सारे वैसे दर्शक भी यहां पर उपस्थित हुए, अगले आने वाले 2-3 दिनों तक जरूर कार्निवल यहां पर चलने वाला है। बहुत ही आगे वाली ये गेंद जरूर थी, लो फुल टॉस गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, डॉट डिलीवरी, एक बहुत ही घातक की स्पेल उनका समाप्त हुआ है। विकेट हालांकि उनको नहीं मिली पर 2 ओवर में केवल 11 रन, यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। नाया 11 ने 4 विकेट खोकर 36 रन बनाए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 36 रन। अगली 4 ओवर कितने रन बनेंगे, क्या होगा, किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी, कैसी गेंदबाजी होगी, वो सब बताने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ अजीज बोडिया सर, जिन्होंने 30-35 सालों से कमेंट्री की है गुजरात से बाहर, अपने एक बेहतरीन आवाज से सभी के ऊपर जादू कर रखा है। सर आपका हार्दिक स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद कमेंटेटर्स कल्पेश जी गुम्बाड़े। नया 11 का स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 36 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। यस, काफी पट की गेंद थी, कहां गेंदबाजी की जा रही, आधी पिच के बजाय 33 फीट रहता है वहां गेंदबाजी की गई। हुक किया इस बार डीप बैकवर्ड खेलने की और 6 रन के लिए। अभी तक का सबसे लंबा सिक्सर लगा चुके हैं विकी, वह समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं विकी बॉय है यार। ये वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, अंकुर भाई सिग्नल, वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। विकी और विवेक की निर्णायक जोड़ी, स्ट्राइक के ओवर है विकी। अमीश पटेल, ये ऑफ ब्रेक था वास्तव में। आउटस्विंग गेंदबाजी की जा रही है, गेंद गई विकेट कीपर मोंटी की ओर। विराट फील्डिंग कर रहे, शॉट फाइन लेके सन के ऊपर। जय पटेल फील्डिंग कर रहे, शॉट फाइन लेके सन के ऊपर। मुन्ना देशमुख फील्डिंग कर रहे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार हुक जरूर किया गया, लेकिन जहां खेलना चाहिए वहां नहीं खेल पाए, हल्की सी स्लोअर गेंद थी, गेंद गई वहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग की ओर। विकेट कीपर की ओर से जाकर जब तक गेंद को फील किया जाए, स्कोर जा पहुंचे नया 11 का 44 रन। अभी तक बड़े स्कोर से रोका जा रहा है नील आर्मी सुथवाड़ 11 की ओर से। स्क्वेल एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 3 महत्वपूर्ण फील्डर। नो बॉल कॉल बाय अंपायर्स। ये स्टेप आउट, फ्रंट फुट नो बॉल दिया जा रहा है अंकुर जी राठौड़ की ओर से। साइड चिन्ह, ओके।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फ्री हिट, स्कोर 45। इस बार फ्री हिट वाली गेंद थी, गेंद गई मोंटू की ओर, नॉट आउट बाय सुभाष जी, आउट हुए वहां पे विकी। ये भी फ्री हिट के ऊपर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज भी है ना, ये भी रिकॉर्ड है, एक फ्री हिट गेंद थी वो, बड़ा विकेट गया है। आशीष वाल्वी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, वेरी गुड क्रिकेटर्स इन लास्ट 3 ईयर, आशीष वाल्वी। यूनिटी मॉनसून प्रीमियर लीग का जो पहला एडिशन खेला गया था वहां ये चैंपियन रहे थे, मावली क्रिकेट ग्राउंड गोलार के ऊपर। गोलार का वैसे भी टूर्नामेंट कंफर्म हो चुका है आशीष भाई, 7-4 का जो ग्रामीण आदिवासी है वो कंफर्म हो चुका है। 8 टीमों की नॉकआउट स्टेजेस के वो मैच, जिसमें 7 ग्रामीण के प्लेयर और 4 और इंडिया के कभी आप शामिल कर सकते हैं। चौथा साल है, तीनों सीजन में रुमना चैंपियन रही है। इस साल 2026 में कौन सी टीम चैंपियन होती है गोलार में? मिलन भाई और इलेश भाई की ओर से वास्तव में अच्छे टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जाए। वो नेविया बॉल है आशीष भाई, हाँ नेविया बॉल, पहली गेंद से वो गेंद को डुबाया जाता है। अगर पहली गेंद अगर जाए ना तो फील्डिंग करने वाली टीम के पानी में डुबो देती है। हाँ ये एक स्किल रहता है ना, गेंद भारी हो जाती है वो, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाना पड़ता है आशीष भाई वहां पे। 45 रन, आउट स्विंग थे, वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन। इमर्जिंग ऑलराउंडर्स को शामिल किया जा रहा है सुनील पाटी की ओर से। आशीष वाल्वी अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर, स्कोर रुका हुआ 46 रन, पारी का 5वां ओवर। ये बेहतर शो को खेला जा रहा है, गेंद गई जय की दिशा में और क्या कैच लिया जा रहा है जय की ओर से। जय पटेल वलसाड ने कैच लिया वहां पे, शॉर्ट फाइल की ओर, थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया आशीष की ओर से। 46 रन के नीचियों के ऊपर लगने वाला ये 6ठे विकेट का नुकसान है नया 11 को। परिमल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। चरी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं ये बल्लेबाज। आशीष भाई मैंने एक टूर्नामेंट किया था दुड़िया समाज, वो केवल दुलसाड़ का, उसमें कितनी टीमें रही थी आशीष भाई? 23 टीमें। कल्पेश भाई अभी हमारे साथ थे। 6:30 बजे पहली गेंद गिर गई थी, बताओ एक ही गांव की धोड़िया समाज की 23 टीमें, 23। हाँ ये रिकॉर्ड हुआ है पूरे गुजरात में। 22 मैच माने रखती है ना भाई, डे का टूर्नामेंट था, नॉट डे नाइट। फाइनल मेरा आए थे 1-2 ओवर, हाँ वो तो रहता ही है ना, ओवर घटते जाती है ना, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा, चौथा। हाँ टाइमिंग, लेकिन वहाँ आशीष भाई टाइमिंग के बारे में अगर बताया जाए तो दुलसाड़ देखा, और मैंने एक कुलकुटुंब परिवार दीपक का टूर्नामेंट देखा, दीपक सेलवास का। कुलकुटुंब में अगर देखे पहली टीम अगर लेट हो जाएगी ना आशीष भाई, तो दूसरी टीमों के भी, मतलब जो 8 टीम है ना, उसके भी और कटौती किए जाते हैं। हाँ ये नियम है कुलकुटुंब में। अगर गेंद आप पकड़ेंगे वहां 2 रन पेनल्टी है, आप किसी डगआउट में चले जाएंगे वहां 2 रन पेनल्टी है, और पेनल्टी टीमें हारी भी है। पिछले साल का ही रिकॉर्ड है, मनोज भाई की थी उसका उदाहरण है। गेंद भी पकड़ नहीं सकते आप। हाँ वो नियम कानून है वहां पे। इस साल आशीष भाई 3 लाख का इनाम है, टोटल 3 प्राइस पूल। 64 टीम है, बिग बेस है, बिग बेस फॉर्मेट, ये नया लाए। शॉर्ट ऑफ लेन के जय की ओर से, वाइट का इशारा अंपायर अंकुर जी की ओर से, अंकुर जी और सुभाष भाई पटेल। अगर गेंद कीचड़ वाली हो तो गेंद को थोड़ा सा साफ कर ले भाई, पानी ठीक बाजू में ही है। स्कोर 47, पारी का 6ठा ओवर। अवे फ्रॉम, ये भी वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 49, पारी का ही 6ठा ओवर। क्या ये 90 के आसपास पहुंच जाएगी, ये सोच की जा रही है वहां पे सुनील पाटी की ओर से। ये हुक किया जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन की ओर, ये चली जाएगी डीप फाइन लेग की ओर, बैकवर्ड्स के हुक किया था इस बार, ये छोटी गेंद। अब स्कोर जा पहुंचा है 53 नया 11 का।
नहीं, लेकिन यही चाह रही है कि आने वाली जो भी शेष ओवर है, पहले 2 ओवर में अच्छी कप्तानी की गई महेश की ओर से। प्रतीक पटेल जैसे गेंदबाज को शामिल किया गया, वहां उन्होंने 3 विकेट लिए। खैरगाम से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं प्रतीक। वसराई का एक टूर्नामेंट था और गुजरात आदिवासी समाज, वहां मेरा बहुत बड़ा इनाम था, वो 1 लाख, वो जीता गया। राइजिंग स्टार वियारा की ओर से हिस्सा बने थे प्रतीक पटेल। सरा में जो ऑल गुजरात आदिवासी टूर्नामेंट्स खेला गया उसमें भी कप्तानी की गई प्रतीक पटेल की ओर से। निक दिल इंसान है। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई महेश भाई के हाथों में, शॉर्ट पॉइंट की ओर। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, स्कोर 53 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर नया 11। विकी को रन आउट करना, वो भी फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर। ये 10-15 रन वैसे ही कम नजर रहा है, ये मेरा अनुमान है और कल्पेश जी का और आशीष भाई का यही अनुमान है, फ्री हिट के ऊपर रन आउट होना। अजय अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर, स्कोर है 53 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का जो लोएस्ट स्कोर है, तीसरा मैच का मैच रहा, तो वो 92 रन डिफेंड किए गए। आज पहली मैच में 74 बने थे। प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है कल्पेश भाई 80 रन, 7 विकेट को 3 अच्छी गेंदें चाहिए है नील आर्मी 11 को। किंग्स यूनाइटेड परिया के साथ जीतने वाली टीम का सीधा मुकाबला रहेगा। क्षमता ऐसा नहीं है अभी भी नया 11 के पास। साम देखिए और लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला, जब तक गेंद को सफाई के साथ फील किया जाए और थ्रो दिया जाए जय की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 6ठा और आज के दिन का ये 4था मैच। विवेक पटेल इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, गेंद टप्पा खाने के बाद नहीं रुकेगी, वहां पे बहुत फास्ट आउटफील्ड है, गेंद गई डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, टाइम के ऊपर चौका लगा चुके हैं बल्लेबाज विवेक पटेल। स्कोर अब जा पहुंचा है नया 11 का 58। इस ओवर की गेंदें हुई है 4। पारी का कुल मिलाकर यह 6ठा हुआ और पहली इनिंग बीच मैदान के ऊपर। विवेक पटेल और अजय बोया। इस बार डीप इन स्ट्रोक को खेला, डीप इन विकेट की और 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है नया 11 का 64, 64 रन। अभी भी इस ओवर की ये गेंद 7 गेंदें 10। पहले थोड़ी संघर्षपूर्ण पारी खेली गई विवेक पटेल की ओर से। अब 142 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेल रहे विवेक पटेल। ये बाउंस होती गई, राइजिंग गेंदबाजी, वहां पे ओवर की समाप्ति अंपायर अंकुर जी की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है नया 11 का 64 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 64। कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे? मुन्ना देशमुख की भी ओर जा सकते हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। ये कप्तान के ऊपर भी है ना कल्पेश भाई। कल्पेश जो चाहे और मेंटोर जो चाहे उनको गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभालने को कह सकते हैं। खैरगाम आदिवासी धमाका मॉनसून रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 सीजन 2। जीतेश राठौड़ ने इस पर पहले सीजन में शतक लगाया था। सेमी रबर बॉल क्रिकेट में अभी तक 6 सेंचुरी रही है। कृष्णा बुटवाड़ा की ओर से लगाया गया बामणिया में, प्रदीप पाटिल ने 2 लगाए थे नांदेड़ा में, दिव्येश पटेल एंड जीबी दरबार और जीतेश राठौड़। ये 6 ऐसे बल्लेबाज है, 5 ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने शतकीय पारी खेली है रबर बॉल में। इस बार नीची गेंद, गेंद गई वहां पे विकेट कीपर मोन्टू मिहिर की ओर। सूरत से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, पार्टी प्लॉट के ऊपर कई बार ये खेल चुके हैं और पार्टी प्लॉट में हर साल और सुबह में मॉर्निंग में मैच शुरू हो जाता है, मॉर्निंग क्लब। रन बनाने पड़ेंगे वहां पे नया 11 की टीम को। ये बल्ला छूट चुका, लेकिन गेंद को कलेक्ट किया गया वहां पे मोन्टू मिहिर की ओर से।
स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ, नया 11 का 64। पहली मैच में कल्पेश भाई ने बताया कि 74 या 76 रन बनाए गए थे नया 11 की ओर से। अजय और विवेक की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, 3 गेंद 1 के ऊपर पारी खेल रहे अजय। पिछली दोनों गेंदें डॉट की जा रही है अमीश पटेल की ओर से। और इस बार डीप इंक्रीज गए और स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन किक आउट कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। नजरें बहुत तेज है ना कल्पेश भाई, देखिए गेंद कहां टप्पा खा रही है, किस तरह स्टेप आउट करना है बल्लेबाज को, इस जानते ही है बल्लेबाज। अब स्कोर जा पहुंचे हैं नया 11 का 70 रन। पारी का इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें, पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर। 4 गेंदें 7 के ऊपर पारी खेल रहे अजय बोया। विवेक 8 गेंदें 10। ये भी स्ट्रोक कैच हो सकता है, 1 हैंडेड कैच लिया गया मोन्टो मिहिर की ओर से। 70 लॉस ऑफ 8 विकेट, 70 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। इंपैक्ट प्लेयर आत्मीय के स्थान के ऊपर ये इंपैक्ट में गए हैं बल्लेबाज। उमेश पटेल पार्टी, हाँ, इनका भी परफॉर्मेंस कल्पेश भाई पिछले 2 सालों से अच्छा रहा है। 2 अच्छी विकेटें चाहिए, दूसरी ओर 5 बड़ी हिट चाहिए। अगर स्कोर को आपको पहुंचा रहे हैं 90 और 100 के आसपास। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। उमेश पटेल स्ट्राइक के ऊपर, बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है और ऑलराउंडर भी है। क्लीन बॉल, सड़ी से दूर खेला गया स्ट्रोक। स्कोर 70 लॉस ऑफ 9, 70 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, इंपैक्ट में ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा पाए बल्लेबाज उमेश पटेल। जीतू अब जा रहा है, जीतू भी अच्छे बल्लेबाज हैं। कांजरहरी से घरेलू क्रिकेट खेलते ही जीतू। स्कोर 70 लॉस ऑफ 9 विकेट। आखिरी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, रणगति में अंकुश लगाया जा रहा है। वास्तव में अच्छी कप्तानी की गई महेश पटेल दुआड़ा की ओर से हैनी रानी में सुथवाड़ के लिए। सुथवाड़ ने पहला दुआड़ा टूर्नामेंट जीता एकता स्पोर्ट्स कड़ैया के ऊपर। और लंबा हिट लगाने की कोशिश, ओवर की समाप्ति अंकुर भाई राठौड़ की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 70 रन 9 विकेट के नुकसान के ऊपर नया 11। जीतू नो नंबर आपो भाई, जीतू नो नंबर भाई, जीतू का नंबर दे दिए भाई सुनील भाई। डॉट गेंद के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे जय पटेल, बड़ा नाम है जय पटेल बलसाड़। ये गेंद गई वहां पे कैश आउट बाय विकेट कीपर मोन्टो मिहिर। 70 रन बने ऑल आउट, 71 रन टारगेट।
यस, फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 खेरगाम की इस पावन धरती के ऊपर बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उपस्थित उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं एसएफ स्पोर्ट यूट्यूब के ऊपर उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। आज के दिन का मैच नंबर चौथा यहाँ पर चलता हुआ 70 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए नया 11 बनाए 71 रनों का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो 2 सलामी बल्लेबाज पहुंचेंगे, फील्डिंग टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अंपायर सर पिंटू पाठक एंड इमरान पटेल पूरी तरीके से वहां पर तैयार है और फील्डर्स भी वहां पर पहुंच चुके हैं। 2 सलामी बल्लेबाज भी मैदान के ऊपर एंटर होते हुए पिछले मैच में अच्छी पारी वैसे जरूर खेली गई थी मंटू मिहिर की ओर से, साथ में ऑल गुजरात आइकॉनिक प्लेयर महेश दुवाड़ा। मैच की शुरुआत होगी और 48 गेंदों के ऊपर 71 रन चाहिए। 71 रनों का टारगेट रखा है। 2 सलामी बल्लेबाज पहुंचे मैदान के ऊपर, गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहां पर कप्तान सुनील पटेल की ओर से आशीष वड़वी के ऊपर भरोसा जताया वहां पर जा रहा है। आशीष वड़वी अपने बॉलिंग मार के ऊपर तैयार। स्ट्राइक के ऊपर महेश दुवाड़ा, नो स्ट्राइक के ऊपर मंटू मिहिर, बाएं हाथ के एक सबसे डेंजरस बल्लेबाज है मंटू मिहिर। अब 71 किस प्रकार से बनाएंगे, फिर डिफेंड करने में सक्षम रहती है, वो आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा। फिलहाल तो लेच पे की कॉल हो चुकी है। पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास, ग्रीन डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। आशीष वड़वी ने शुरुआत कर दी है ग्रीन डॉट बॉल के साथ। आप इस टूर्नामेंट को ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। एक अच्छी नींव, एक अच्छी सोच रखी है आयोजक कमेटी ने। इस बार बहुत ही कमाल का कनेक्शन हुआ है। बल्ले के बीचों बीच महेश दुवाड़ा ने अपना अकाउंट ओपन किया। अब 6 रन के साथ अपना भी अकाउंट ओपन हुआ है और हेनिल आर्मी सुथवाड़ का भी अकाउंट ओपन होता हुआ। ये जो ताकत है इस बल्लेबाज की, उनके पाले में जब जब भी गेंदें मिलती है तो फिर बाहर से मंगवाना जरूर पड़ता है। फिर एक बार पंच करने का प्रयास, कनेक्शन हुआ नहीं। वाइड का इशारा वहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप। 1 रन और काउंट किया जाएगा बोर्ड के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी वाइड लाइन के ऊपर गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। लगातार वेरिएशन किया जा रहा है वहां पर आशीष वड़वी की ओर से। एक सिक्सर जरूर लगा, पर उसके बाद एक वाइड बॉल और उसके बाद एक ग्रीन डॉट बॉल। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, आगे वाली गेंद और सीधी स्ट्रोक को खेला है 6 रनों के लिए। मैक्सिमम और एक ही ओवर में आता हुआ क्या बल्लेबाजी वहां पर की जा रही है। पिछले
मैच की अगर बात की जाए हेनिल आर्मी सुथवाड़ की, तो पावर प्ले में अच्छे रन बने थे। उसके बाद 4 ओवर में 76 रन बनाए थे उन्होंने। उसके बाद 123 तक पहुंची थे पर बचा नहीं पाए किंग्स यूनाइटेड परिया के सामने। बैकआउट पॉइंट के ऊपर से गेंद को सीधा पॉइंट की दिशा में 6 रन के लिए बैक टू बैक 2 सिक्सर। बैकआउट पॉइंट के ऊपर 38 सर्कल के अंदर विकी भोया थे मौजूद, उनकी सर के ऊपर से स्ट्रोक को खेला और गेंद को सीधा 6 रन के लिए भेज दिया और एक मैक्सिमम। ये तीसरा सिक्सर आता हुआ इस ओवर में। अभी भी 5 गेंदें हुई, आखिरी गेंद बची है। इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। लॉन्ग ऑफ का फील्डर, लॉन्ग वैसे शॉर्ट कवर का फील्डर, मिड ऑन लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो था वहां पर, वो भी जरूर गेंद की ओर आ रहे थे, विकी एंड जोशी। अब आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन, 1 के साथ टोटल 20 रन पहला ओवर जहां पर समाप्त हुआ है। पारी का पहला ओवर समाप्त हुआ, 20 रन टोटल बन चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर 51 रनों की जरूरत, 51 रन चाहिए। गेंदें बची है 42। गेंदबाजी के ऊपर सुनील पटेल, टीम के खुद ओनर, अपने बॉलिंग बार के ऊपर तैयार। एक छोटा सा रनअप लेकर फ्लिक किया, स्क्वायर लेग के ऊपर पीछे कृणाल गरासिया कोई गलती नहीं करेंगे। पहली गेंद और विकेट के साथ यहां पर शुरुआत कर दी है। पैरों के ऊपर गेंदबाजी जरूर वहां पर की जा रही है। बता रहे कि जब जब भी इनको आगे वाली गेंदें मिलेगी तो फिर कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो जरूर स्ट्रोक खेलेंगे। वही कुछ बातचीत होती हुई आशीष वड़वी और विकी भोया के साथ। न्यू बैटर वन डाउन के रूप में जय पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर। मैन फ्रॉम वलसाड से अपना घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी आज ऑल इंडिया लेवल का एक सबसे बड़ा ये मंच खेरगाम की इस पावन धरती के ऊपर प्रतीक भाई, अंकुर भाई, उनकी पूरी टीम द्वारा एक अच्छा ये टूर्नामेंट का आयोजन। हर एक साल टूर्नामेंट को एक और बेहतर बनाया जाएगा, वो बताया गया है ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से कि हर साल कुछ ना कुछ नया होगा। उसके बाद और एक बड़ी प्रतियोगिता यहां पर आ रही है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वाइड इच लॉन्ग के ऊपर से मैक्सिमम के लिए, और स्वागत वैसे सुनील का हुआ है 6 रन के साथ। जय पटेल क्या बेहतरीन शॉट वहां पर खेला, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन हुआ था। इस बार पंच किया पॉइंट के ऊपर, 2 गेंदें 2 सिक्सर। अब हल्की सी स्लोवर गेंद जरूर थी, पड़ा और उसके बाद स्ट्रोक को वहां पर खेला गया पॉइंट के ऊपर। 6 रन, 32 रन टोटल बन चुके, 32, लॉस ऑफ 1 विकेट। ब्लॉक हॉल, और क्या बेहतरीन वैसे अच्छी गेंद रही थी पर सही तरीके से वहां पर गेंद को रोका गया। अगर बल्ले के साथ कनेक्शन ना होता तो फिर मिडिल स्टंप के ऊपर जाकर वो गेंद फिनिश हो सकती थी। अच्छी गेंद वहां पर रही है सुनील पटेल की। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, पहली गेंद जैसे उनके पाले में मिली तो फिर मंटू मिहिर कहां रुकने वालों में से जड़ दिया एक स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा सिक्सर, और इसी के जरिए 39 के ऊपर पहुंची है टीम। 39, दूसरा ही ओवर जारी है और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। इस ओवर में अभी तक 19 रन आए हैं। क्या बात है, बैकफुट के ऊपर खड़े रहते हैं और गेंद का वो इंतजार करते हैं, और जब जब भी उनकी गेंद
उनके पाले में मिली है तो फिर गेंद को दर्शकों के हवाले में भेजा है। आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर, इस ओवर में टोटल 4 सिक्सर लगे, 25 रन आए इस ओवर में। और यहां पर 2 ओवर के बाद 45 रन, अब 36 बॉल 26 रन। खेरगाम क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ग्रामीण आदिवासी T10 मानसून धमाका, इसी मैदान के ऊपर 1 अगस्त से वो टूर्नामेंट खेला जाएगा। किसी को भी अगर अपनी टीम की एंट्री करवानी है वहां पर ग्राम्य का वो टूर्नामेंट होगा। 9 प्लेयर्स आप ग्राम्य के रख सकते हो और 2 प्लेयर्स ओपन, 10-10 ओवर का वो मुकाबला रहेगा। आप योगेश भाई का और दिवेश भाई का संपर्क कीजिएगा। अंकुर, सुभाष, प्रतीक, इन सभी ने मिलकर एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। टीम की एंट्री अगर करवानी है तो फिर आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा दिवेश भाई का। कृणाल गरासिया, स्पिन के सुल्तान, फिरकी के जादूगर, कई बार उन्होंने अपनी उंगलियों से गेम को पलटा है, वो मैंने देखा है कई बार। आज वो कुछ करना पड़ेगा, मुश्किल तो जरूर है। ये देखिए, ये होता है। अब यूं ही नहीं, इनको नाम दिया गया है स्पिन के सुल्तान। गेंद को दोनों ओर घुमाना, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कई बार तेज रफ्तार वाली गेंदें भी उनकी रहती है, जो कि रोकना बहुत मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। बहुत ही अच्छा इस बीच मिनी हेलीकॉप्टर की झलक दिखी। कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 बाउंस के बाद गेंद सीधी सीमा पार, रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंचा है 49, 49 रन, 22 रन चाहिए। मंशा तो वही है जय पटेल की, ये मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, पर कृणाल है सामने। क्या बात है, पहले से बैकफुट के ऊपर वो खड़े रहते हैं, गेंद का वो इंतजार करते हैं, और जब जब भी उनके पाले में गेंद मिली है तो फिर उन्होंने बहुत दूर गेंद को भेजा है। इसी के साथ वेलकम 50, हेनिल आर्मी सुथवाड़ के 50 रन भी बन चुके हैं, 55 रन, 1 विकेट। ये शॉट भी है बढ़िया, और आज कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से काफी दूर वहां पर गई है। और खास बात यह है कि मैदान की चारों ओर जब जब भी सर गेंद गई है, गेंद को वापस लौटाने का वो काम किया है, तो दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गेंद तुरंत वापस आती है। क्या बात, ये क्लास, ये क्वालिटी है इस बल्लेबाज की, नाम है जय पटेल। और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का उदाहरण पेश करते हुए बीच मैदान के ऊपर, खेरगाम की इस पावन धरती के ऊपर, बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जय पटेल का बल्ला। वैसे बारिश नहीं हो रही है, पर रनों की वो सिक्सर की बारिश करते हुए जय पटेल, मात्र चाहिए 4 रन। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, पैरों के ऊपर गेंद टकराने के बाद वहीं पर रुकी मिडन के ऊपर, जब तक खुद गेंदबाज कृणाल गरासिया गेंद को फिल करे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 30 गेंदे 4 रन, 3 ओवर का खेल। अगले मैच के लिए यहां पर जरूर किंग यूनाइटेड परिया के कप्तान पहुंच जाएगा। जैसे ये मुकाबला समाप्त होगा तुरंत टॉस किया जाएगा। विकी बोया, गेंदबाजी के ऊपर 4 रन चाहिए यहां से मुकाबले को जीतने के लिए, और सिक्सर के साथ धोनी वाले अंदाज में मुकाबले को यहां पर फिनिश किया है मोन्टू मिहिर ने। अगला मुकाबला रहेगा किंग्स यूनाइटेड परिया बनाम हेनिल आर्मी के बीच। दोनों टीमों के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द जुड़िएगा, 4:45 बज चुके, हमें सही समय के ऊपर मुकाबले समाप्त करने। कल डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ वो मुकाबले खेले गए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक सही समय के ऊपर मुकाबले शुरू वैसे आज हुए। कल 12 बजे के बाद मुकाबला शुरू हुआ, तो उसके चलते उसके बाद भी 6 बजे के आसपास मुकाबले पूरे हुए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच